जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सोहेल मिश्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपी आरओ का जो परीक्षा लीक हुआ है उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कौन है इसका जिम्मेदार, कहाँ रह गई कमी और क्या दोबारा परीक्षाएं कराई जाएंगी या चुनाव से पहले कराई जाएंगी, अगर करा रही हैं तो, या चुनाव के बाद कराई जाएंगी। इस पर हम आज लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे कि कहाँ रह गई ये गलतियाँ और कैसे सुधार किया जा सकता है, क्यों बार बार परीक्षाएं लीक हो जाती हैं पेपर होने से पहले। तो हम सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। आप ये बताइए कि जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ की सप्लाई होती है। तो जो पेपर लीक होता है उसकी भी डिमांड कोई ना कोई किया ही होगा। तो डिमांड कौन करता है? टीचर करते हैं डिमांड कि भाई पेपर लीक कर दो, या स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि पेपर लीक कर दो, या फिर जो पेपर कंपनी संस्था करा रही है, सरकार हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है, वो डिमांड करती है कि भाई हम ही करा रहे हैं पेपर, हम ही लीक करवा देते हैं। कौन आपके हिसाब से, टीचर, स्टूडेंट या फिर ये संस्था, सरकार, कौन? आप 3 ऑप्शन है, आप इसमें आप बता सकते हैं कि कौन डिमांड करता है और फिर डिमांड होगा तभी सप्लाई होगी। जब तक डिमांड नहीं होगा सप्लाई कहाँ से हो सकती है? तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए 17-18 फरवरी को पेपर था यूपीपी का। तो कुछ लोग, पेपर मेरे दोस्त थे जो कुछ लोग देने गए थे, तो उन्होंने पेपर दे के, यार हम पेपर दिलाने गए थे, तो जब वो लौटे तो भाई अब बोले कि पेपर बहुत बढ़िया गया है, अब आंसर की का आने का इंतज़ार है। थोड़ी दूर देर चलते ही है कि टेलीग्राम पे उनके नोटिफिकेशन आता है कि ये देखो आपको जो पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर की थे। वो उसके सारे के सारे आंसर दिए हुए थे। इट मीन्स क्या है कि पेपर पहले ही से ही लीक हो चुका था। और यही हाल 11 फरवरी को हुए आरओ का पेपर में भी था। परीक्षा हुई तो उससे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर उत्तर पहले ही रिलीज हो जाता है, लीक हो जाता है कि ताकि हम उत्तर प्रदेश तभी हमको कहा जाता है। और पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका नाम यही होना चाहिए कि संघ लोक लीक सेवा आयोग कर देना चाहिए, कि जो परीक्षाओं को लीक करवाता रहता है। इसमें बहुत समस्याएं आती हैं और बहुत इसमें प्रश्न है। बच्चे देखिए, यूपीपी के 60,274 या 267 ऐसे ही कुछ भर्तियां निकाली गई थी और 50 लाख से अधिक बच्चों ने पेपर दिया था। अब 50 लाख बच्चे जो हैं उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जो 4-5 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और उनका हो सकता था ये आखिरी वर्ष था या आखिरी अटेम्प्ट था, लेकिन उनका भविष्य का खिलवाड़ हुआ है। और यही हाल आरओ के पेपर में भी है। इसको जिम्मेदार किसको हम कह सकते हैं कि कौन है जिम्मेदार? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी हाल की रिपोर्ट आई है, अभी सुबह ही की, कि जो यूपीपी का पेपर का है ना, उसके लिए जांच के लिए कि परीक्षा सच में लीक हुई थी या नहीं लीक हुई थी, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया और वो इसकी जांच करेगी। अभी इनको शंका है, इनको डाउट है कि कहीं पेपर लीक हुआ भी था कि नहीं हुआ था। हाँ, सारे बच्चे, सारे जो टीचर्स हैं वो सब के सब ऐसे बेवकूफ़ हैं, उनको तो लग रहा है कि नहीं भाई हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग को धरना प्रदर्शन करना हो गया, सबके पास इतना समय ही है यही करने के लिए। और ये इसके लिए भी कमेटी का गठन हुआ है और यही हाल आरओ में भी चल रहा है। लेकिन एक चीज़ का मैं साफ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस तरह से बच्चों ने अपनी आवाज़ें उठाई हैं, जो विद्यार्थियों ने अपने शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं और सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई है जिस तरह से, एक बात तो तय है, परीक्षा रद्द होनी ही होनी है। आज नहीं तो कल परीक्षा ये आरओ की और यूपीपी की रद्द हो जाएँगी। क्योंकि जाँच आप क्या करेंगे? सारे सबूत बच्चों के पास है, आपको कोई सबूत लाने में कितनी देर लगेगा? आपके भी पास है, आप फ़ॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। तो हम आते हैं, पेपर लीक होता कैसे? देखिए, जब सरकार कोई परीक्षा कराती है तो वो चाहती है कि पेपर लीक ना हो। सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि पेपर लीक हो जाए, फिर वो चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन में लापरवाही या फिर लालच या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं। अब जैसे जो क्या हुआ कि पेपर 2 घंटे पहले लीक हुआ या 1 दिन पहले, किसी-किसी के पास तो 1 दिन पहले ही आ गया था, किसी के पास 2 घंटे पहले आया था। तो यह कह पाना स्पष्ट नहीं होगा कि पेपर कितने घंटे पहले लीक हुआ था। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि पेपर की लीक हो जाए इसकी डिमांड करता कौन है? ज़रा सा देखिए, एक बात आप ने नोटिस की होगी, भारत में रहते हैं तो भारत में मगरमच्छ का जो मांस है, मीट है, वो नहीं बिकता है। क्यों नहीं बिकता है? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, मांस मुर्गे की डिमांड है, अदर जो मांस खाने वाले हैं उसकी डिमांड है, लेकिन मगरमच्छ के मीट की डिमांड नहीं है क्योंकि उसको कोई नहीं खाता है। तो जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, सप्लाई उसी चीज़ की होती है।
हम जैसे बच्चे मेहनत करने वाले जो हैं, वो तो मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन इसी 50 लाख में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिमांड किया होगा कि भाई हमको पेपर चाहिए और लीक का हो करवा दो, हमको पेपर चाहिए, हम पहले देखना चाहते हैं पेपर। तो हम ही आप लोगों में से जो 50 लाख हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि 50 के 50 लाख लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, कड़ी मेहनती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही आपके बीच से कुछ बच्चे उन्होंने जो डिमांड की होंगी, प्रशासन के पास पैसे के माध्यम से अन्न लालच तरीकों से दिए होंगे, पहुँचाए होंगे, तभी पेपर लीक हुआ होगा। तो इसमें सिर्फ़ ना सरकार को खाली दोष देना या कहीं से औचित्यपूर्ण नहीं होगा, और खाली बच्चों के ऊपर दोष ठहरा देना ये तो बिल्कुल भी औचित्यपूर्ण नहीं है। इस पे ज़िम्मेदारी लेनी होगी, सरकार को भी, प्रशासन को भी, और बच्चों को भी अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी ये समझनी होगी कि जो डिमांड करते हैं कि पेपर लीक हो जाए, 50 लाख बच्चे को बारे में अपने अलावा और 50 लाख जो भरे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और यही हाल आरओ-एआरओ का भी है, उसमें भी डिमांड हुई होगी तभी सप्लाई हुई है, बिना डिमांड के सप्लाई नहीं होती है, जब डिमांड होता है तभी सप्लाई होती है। अब कमेटी का गठन हो गया है और जहाँ तक है कि इस साल 15 मार्च या 20 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके पहले-पहले सरकार कोई न कोई कठोर एक्शन लेने की कोशिश पूरी करेगी, और नहीं तो उसके बाद क्या होगा कि अगर रद्द होता है तो पेपर फिर 15-20 मार्च के बाद नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि चुनाव है, आम चुनाव के कारण 50 लाख बच्चे फॉर्म भरे, तो सरकार को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, प्रशासन को भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस कारण यह परीक्षा हो सकता है कि आपकी जून-जुलाई में जाए। तो अगर आप विश्वास रख रहे हैं कि पेपर दोबारा होगा, तो आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमने देखा ट्रेन में जब परीक्षा दिलाते जा रहे थे, तो कुछ पिता हैं जो अपने बेटी को 100-100 200-200 किलोमीटर दूर से लेकर आए हैं परीक्षा दिलाने। मिडिल क्लास बच्चे हैं जो गाँव से, जहाँ पर गाँव में रह के पढ़ाई करते हैं, वहाँ से भी बच्चे पेपर देने आते हैं। ट्रेन में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इस तरह के बच्चे इतने सारे भरे हुए थे ट्रेन में। तो यह देख के काफ़ी दुखदाई महसूस होता है। लेकिन उन्हीं बच्चों में से कोई एक होते हैं जो पेपर की डिमांड करते हैं कि पेपर हमारे पास हो जाए, और यही हाल प्रशासन में ही है। मेरी सरकार से विनती है कि ऐसा जो भी कोई इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ना, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रह ही नहीं गया है। वह उत्तर प्रदेश लीक पेपर सेवा आयोग हो गया है। पहले ही लीक कर देंगे हम। पैसा लाओ, पे उत्तर ले जाओ, पैसा लाओ, उत्तर ले जाओ। गरीब बच्चा जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता ही रह जाएगा, जो थोड़े अमीर हैं, जो बेईमान है, वो पैसा देकर नौकरी पा जाएगा। आज के जो ये वर्तमान स्थितियाँ हैं ना, यह काफ़ी विचाराधीन विषय है। और जैसे कि बच्चे अब लगातार आवाज़ उठा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, टीचर्स भी डिमांड उठा रहे हैं, जैसे नवीन सर हो गए और अदर टीचर्स जो हो गए, वो डिमांड उठा रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए, शिक्षा का अधिकार आपका अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस पे आवाज़ उठानी भी चाहिए। हम लोग ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग ऐसे 4-4 5 साल मेहनत करते रहें, 5 साल में एक बार भर्तियाँ आए भी और तो उसमें भी परीक्षा ना हो पाए। तो इसके लिए आवाज़ उठाइए, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि आप लीगल कानून के दायरे में रहकर, जैसे आप लखनऊ चलें अभियान जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए। आप शांति से, बिना भी किसी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि आप आज नहीं तो कल आप ही पुलिस होने वाले हैं, आप ही अन्य सरकारी सेवाओं में जाने वाले हैं, तो आप ही देश के एक सेवक हैं, हम नौकरशाही जिसे ब्यूरोक्रेट कहते हैं, यूपीएससी के माध्यम से जो जाते हैं, तो आप भी देश की सेवा करने वाले ही हैं, देश को सर्व करने वाले हैं, नागरिकों की रक्षा करने वाले हैं। तो आप अपने देश की संपत्ति को नुकसान बिना पहुँचाए अहिंसा को अपनाते हुए, हिंसा को दूर करते हुए एक शांति से धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज़ों को उठाओ, सरकार तक पहुँचाएँ। और सरकार से भी मेरी विनती है कि इस पर सख्त से सख्त कानून, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसमें जो-जो भी इन्वॉल्व है, उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खिलवाड़ हो गया है। आए ना आए दिन पेपर लीक होता रहता है और ये हाल सिर्फ़ उत्तर प्रदेश का नहीं है, आप बिहार का उठा कर देख लीजिए, आप झारखंड का उठा के देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल का उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा के देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। ऐसी एक परीक्षा बताइए जो एकदम बिना किसी डाउट के 100% एक्यूरेसी के साथ परीक्षा सफल हुई है और बच्चों को नौकरियाँ मिली हैं। बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी एक के पास लगा, उन्होंने फ़ोटो खींचा और वो वायरल होते सब तक पहुँच जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब बच्चे की भी लालच तो होती है, हम ही आप में से कोई बच्चे होते हैं कि अरे यार पेपर मिल जाए तो बढ़िया ही रहेगा, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, हो जाए। तो हम ही आप में से हैं, कुछ प्रशासन की भी गलतियाँ हैं, कुछ सरकार की भी गलतियाँ हैं।
तो यहाँ पर किसी एक को 100% गलत ठहरा देना या बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। सभी को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेनी होगी। विद्यार्थी को अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझना चाहिए, क्या ऐसा करना उचित है? क्या मेरे कर देने से अब मेरे जो और साथ 50 लाख वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी तो अपना घर छोड़ के किसी त्याग करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। प्रशासन को एक बार भी विचार करना चाहिए कि जैसे आज हम जहाँ पहुँचे, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता है, तो क्या आज हम यहाँ पहुँच पाए होते? हम क्या अभी सर्व कर रहे होते देश के लिए? और सरकार को भी इस पर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। तो आप लोग अपनी आवाज़ को उठाएँ, पहुँचाएँ सरकार तक और यह मैसेज सभी के पास शेयर करें। और ऐसी विनती है सरकार से, हाथ जोड़ के एकदम विनती है कि इसका कोई न कोई एक्शन ले। तब तक के लिए हम लोग अब अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी हमारा पॉडकास्ट सेशन तो चल ही रहा है, सीरीज़ चल ही रही है। उसमें आए न आए दिन कोई न कोई गेस्ट आए रहते हैं। वॉइस में आपको और भी बहुत बढ़िया-बढ़िया गेस्ट मिलने वाले हैं। अभी बातचीत चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।